खा करके जिंदा रहा जा सकता है। इसी तरह से ट्रायल एंड एरर के हिसाब से चीजें क्या होंगी, डेवलप हुई है, सभ्यता का विकास हुआ है। तो यहाँ पर आपको जब लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि सीधी सी बात है कि प्राकृतिक रूप से तो वैसे पूर्णतः शाकाहार दिखाई नहीं देता है, मांसाहारी शाकाहारी दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। इसलिए यदि मनुष्य शाकाहारी या मांसाहारी, उसमें कुछ भी प्राकृतिक रूप से गलत नहीं है, उनकी अपनी खुद की चॉइस है। लेकिन फिर लास्ट में मैंने कहा कि एक बौद्धिक प्राणी होते के नाते, एक बौद्धिक प्राणी, भगवान ने बुद्धि दी हमें जो है ना, हम लोग एकमात्र ऐसे पृथ्वी पर, बुद्धि तो और लोगों के पास भी है, चिंपांजी के पास है थोड़ा कम है, मानव के पास सबसे ज्यादा है, और बाकी लोग के पास भी, बिल्ली चूहा इनके पास भी कुछ ना कुछ होता ही है, तभी तो ये लोग भी आपकी भाषा समझ करके आपके हिसाब से ठीक है करते रहते हैं आपके जो। तो चूंकि बौद्धिक प्राणी है तो हमारा जो तार्किक मस्तिष्क है, मतलब लॉजिकल माइंड है, तो लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि यदि आपके पास शाकाहार अवेलेबल है तो बिना वजह किसी जीव की हत्या करना कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत कहा जा सकता है ना। मैंने कहा कि यदि आपके पास शाकाहार अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा है ही नहीं अवेलेबल, तो फिर जो चॉइस है जो है वही मिल रहा है। तो जनरली क्या है कि जो नॉनवेज वाली कम्युनिटी है उनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में हुई, जैसे इस्लाम है तो मुस्लिम है, ये रेगिस्तान साइड में क्या हुए आपके जो है इस धर्म की उत्पत्ति हुई, और वहां पे पेड़ पौधे जीव जंतु, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होंगे, जो भी होंगे जीव जंतु ज्यादा मिलेंगे, है ना, गाय बैल भैंस ऊंट भेड़ ये सब मिलेंगे आपके जो। तो इसलिए उनका कल्चर है, उनके धर्म में नॉनवेज का प्रचलन हुआ। हम लोग की उत्पत्ति जो हुई है वो आर्यन गंगा के मैदान वाले क्षेत्रों में हुई है, हिंदू धर्म वगैरह की उत्पत्ति जो है जहाँ पे खेती किसानी पेड़ पौधे सब पर्याप्त हुआ करते थे, तो इसलिए हिंदू धर्म किसके कंटेक्स में हुआ आपका जो है शाकाहार। तो उसको समझने के लिए हमें उसकी उत्पत्ति के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे नैतिक अनैतिक की बात नहीं है, बस चॉइस की बात है कि हमारे पास खाने के लिए क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना कह सकते हो कि एक बौद्धिक प्राणी होने के नाते, एक तार्किक व्यक्ति होने के नाते हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास पर्याप्त रूप से शाकाहार अवेलेबल है तो बिना बात के किसी निर्जीव की हत्या करके अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाना कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा आपका जो है गलत कहा जा सकता है। वो भी कहा जा सकता है, गलत है नहीं, कहा जा सकता है। इस तरीके से आंसर आपका इसका लिखोगे तो लगेगा कि हाँ आप क्या है, एक समझदार व्यक्ति है। नहीं तो बाबाओं की भाषा में लिखोगे कि, है ना, जैसे हम लोग ईद में बकरे कटते हैं तो बुराई करने लग जाते हैं हिंदू धर्म वाले, लेकिन हमारे भी तो करते हैं, जाके जाके देखो गांव में जा करके कुछ नहीं होगा तो सबसे पहले जनजाति लोग मुर्गा और बकरा काटते हैं। कई सारे काली मंदिर में आपका क्या होता है, भैंस कटती है, बकरे बलि दी जाती है, हमारे हिंदू धर्म में भी दी जाती है कई जगह पे जो है। तो फिर वहां पे विरोध क्यों नहीं होता है? तो सभी की अपनी चॉइस है। हालांकि लॉजिकली देखेंगे तो दोनों गलत है, या धर्म का कोई मामला ही नहीं है। सिर्फ एक बौद्धिक प्राणी होने के नाते भगवान कभी भी किसी जीव की हत्या से खुश नहीं हो सकता। यदि भगवान जीव की हत्या से खुश हो रहा है तो भगवान है ही नहीं। यदि जीव की हत्या से खुश हो रहा है तो भगवान हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? लॉजिकल माइंड इतना ही कहता है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना होता है, डील करना होता है ना। जैसे बलि प्रथा क्यों आई, वो भी यहूदी धर्म में क्या है कि हम अपने बुराइयों को टालने के लिए हम क्या कर देते हैं, बलि दे देंगे तो भगवान हमारी बुराइयां बलि के माध्यम से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इस तरीके से बलि प्रथा का भी क्या हुआ था, प्रचलन में आता। तो ये सब प्रथाएं किसने बनाई, मनुष्य ने बनाई, है ना, अपनी सुविधाओं के लिए बनाई। गंगा में नहाने से पाप खत्म नहीं होते, ठीक है। तो मनुष्य ने मालूम है कि अपने आप को सुधारा नहीं, ये नहीं सोचा कि मैं पाप नहीं करूं, ठीक है। उसको मान ले कि इंसान है तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, पाप हो ही जाएंगे, तो गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। ये सब मनुष्य ने अपने सुविधा के लिए क्या कर दिया, बना लिया। आ रही ना बात समझ में? ये नहीं सोचा कि पाप करना ही नहीं है तो पाप धोने की जरूरत क्यों पड़ेगी, है ना। यदि आप बौद्धिक प्राणी है तो आपका अपने ऊपर इतना कंट्रोल तो होना ही चाहिए, मन पे इतना कंट्रोल तो होना ही चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है की पहचान कर सको। और कुछ जानबूझ कर अनजाने में कुछ गलत हो सकता है,